हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव एंड इट्स रूल। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का किस तरह से हम डेरिवेटिव करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन उसका हम करते हैं। और इसमें देखेंगे क्या रूल्स है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए, जो कभी प्लस में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीज़न में हो, उसका क्या रूल्स है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होता क्या है। तो मेरा नाम है तारिक अनवर। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है डेरिवेटिव एंड इट्स रूल। सबसे पहले डेरिवेटिव होता क्या है वो समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लेट हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई फंक्शन गिवन है, यानी ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है। इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का क्या मतलब हुआ कि एनी रिलेशन इन x, क्या हो जाएगा ये, एनी रिलेशन इन x, यानी x में कोई भी रिलेशन। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रिलेशन गिवन है क्या है, y इज इक्वल टू 2x। यानी अगर सपोज यहाँ से x का वैल्यू हम 1 देते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अगर हम x का वैल्यू अगर हम यहाँ से 2 दें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, 4। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि y जो रिलेट है 2x से वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। यानी जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेगा वैसे वैसे y का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो x है, इस x को हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम क्या बोलेंगे, x को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y जो है वो आपका x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब आ जाइए, जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव एंड इट्स रूल। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और क्या मीनिंग होता है डेरिवेटिव का। यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे सिर्फ फंक्शन का डायरेक्ट हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि जो भी आपका जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव होता क्या है। क्लास 11th में आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, वो एक अलग डिस्कशन है। वहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि क्या कोई भी गिवन जो फंक्शन है मेरा, क्या वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है। बट यहाँ आज के जो ये क्लास 12 के जो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो y इज इक्वल टू एक फंक्शन है जो फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x होता क्या है, एनी रिलेशन इन x। तो अब आ जाइए, तो अब इसका जो डेरिवेटिव होता है इसी को हम लोग लिखते हैं dy बाई dx। और ये dy बाई dx का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग लिखते हैं डेरिवेटिव। क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y। डेरिवेटिव ऑफ y किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है आगे बताएंगे, मगर देखिए यहाँ पर इसको ये जो dy बाई dx जो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं डेरिवेटिव में, इसका क्या मीनिंग होता है। तो dy बाई dx का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए y का चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, या y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये इसका, अब ये इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ये अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि dy बाई dx क्या होता है जब किसी भी कर्व का जब हम लोग
डेरिवेटिव करते हैं तो वहाँ पर dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस कहने का यहाँ पर क्या मतलब होता है। अब आ जाइए, यही जो dy बाई डी एक्स है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये देता है आपको स्लोप। क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या देगा ये? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व, टू एनी कर्व। तो dy बाई डी एक्स क्या है? जो भी कर्व आपका गिवन है या जो भी आपको फंक्शन गिवन है, जब उसको आप डेरिवेटिव करेंगे एक बार तो वो क्या देता है? उस कर्व पे जो टेंजेंट होता है उसका क्या देता है? वो स्लोप देता है। बात क्लियर है? अब आ जाइए यहाँ से। अब यहाँ से जो ये डेरिवेटिव है इसी को हम लोग जो फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता है इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट dy बाई डी एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो अब यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि कोई भी फंक्शन है तो क्या है? x का अगर फंक्शन है तो इसी को x का फंक्शन किसको बोलते हैं? कि एनी रिलेशन इन x। अब आ जाइए, अब इसी को जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो यही कहलाएगा मेरा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। या फिर इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व। अब चलिए देखते हैं कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता क्या है। एक्चुअली ये जो dy बाई डी एक्स है ये चेंज है, यानी किसी भी फंक्शन का अगर कोई एक पैरामीटर अगर चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पैरामीटर तो उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं इसमें डेरिवेटिव में। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये इंस्टेंटेनियस क्या होता है, कांस्टेंट स्लोप क्या होता है, ये सब देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं, जैसे सपोज हमारे पास एक लाइन है, ये एक लाइन हम ले लेते हैं, ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो स्लोप क्या होता है किसी भी लाइन का? जो x के पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो यही क्या कहलाता है? इसका स्लोप कहलाता है। अब सपोज यहाँ पर हम 2 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट हम इस लाइन पर लेते हैं, ये मेरा है x1 y1 और ये दूसरा हम मान लेते हैं x2 एंड y2। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से, ये आपका ओरिजिन है तो ये इस पॉइंट को आप A बोल लीजिए और इसको B बोल लेते हैं, यानी एक लाइन है उस पर हम 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। इसका हम स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कि स्लोप होता क्या है। आप क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होइएगा कि जब 2 लाइन को ज्वाइन करना है तो उसका स्लोप पहले हम निकालते हैं, उसके बाद उसका हम इक्वेशन निकालते हैं। तो इसका स्लोप का जो फॉर्मूला होता है उसको स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं और ये होता है आपका y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। देखते हैं इसी चीज़ को हम यहाँ निकालने वाले हैं, तो चलिए पहले हम यहीं से निकाल लेते हैं तब फिर लिखेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये जो यहाँ पर इसको आप ड्रॉप कर लीजिए परपेंडिकुलर, इसको यहाँ ड्रॉप कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा। ये x1 y1 है तो यहाँ ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? x1 होगा। और यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा ये आपका x2 हो जाएगा। तो इसको L और M बोल लेते हैं। तो यहाँ से जो LM होगा आपका कितना हो जाएगा? देखिए ये टोटल x2 है या इसमें इतना क्या है? x1 है। तो ये जो बीच का डिस्टेंस जो LM होगा वो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर लीजिए आप ये। ठीक है, तो ये ABC, तो ये जो LM है किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। और ये कितना के बराबर होगा? x2 माइनस x1 के। अब आ जाइए देखते हैं BC का क्या होगा। यहाँ से देखिए ये x1 y1 पॉइंट है तो ये हाइट जो होगा ये कितना होगा? y1 होगा। और ये टोटल हाइट जो है ये कितना हो जाएगा? y2। ठीक है, तो यहाँ से फिर जब हम BC निकालेंगे, BC, तो देख रहे हैं ये हाइट y1 है तो ये भी कितना होगा? y1 होगा। तो ये जो BC है ये टोटल y2 में से ये y1 को माइनस कर लेंगे तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? मेरा थीटा। आपको मालूम है कि अगर इस तरह से समझ लीजिए कि ये अगर लाइन है तो इसका स्लोप अगर थीटा है तो कहीं भी लें ये भी इसका क्या होगा?
स्लोप थीटा भी होगा। आगे भी अगर कहीं लेते हैं तो ये स्लोप इसका थीटा, यानी स्लोप इसमें चेंज नहीं करेगा। ये कैसा स्लोप है? कांस्टेंट स्लोप है। तो चलिए देखते हैं इसका स्लोप निकालते हैं यहां से। तो अब देखिए आपके पास जो ये ट्रायंगल आया ए बी सी, ये तो राइट एंगल होगा। ये जो ट्रायंगल आया, अब देखिए यहां से इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा? टेन थीटा। आपको क्या मालूम है? बी सी मालूम है और ए सी मालूम है, यानी परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है। तो हम यहाँ पर क्या इन्वॉल्व करने वाले हैं? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? देखिए बी सी अपॉन ए सी, और बी सी कितना है आपका? y2 माइनस y1, और ए सी कितना है? x2 माइनस x1। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो टेन थीटा आया, इसी टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। या इसी को हम लोग बोलते हैं, इस स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, इसको m बोलते हैं। यानी जो लाइन आपका गिवन है उसका जो स्लोप होगा वो कितना के बराबर होगा? टेन थीटा के। और ये टेन थीटा क्या आया आपका? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यानी कहने का मतलब, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये y2 माइनस y1, इसका क्या मतलब हुआ? चेंज इन y में चेंज जो हुआ। और x2 माइनस x1 का क्या मतलब हुआ? चेंज इन x। यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग जो अंडर डिस्कशन है, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो देखना है हम यहाँ पर हमको कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर हम चेंज की बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर स्लोप हम निकाले तो ये y2 माइनस y1 माइनस y1 का क्या मतलब हुआ? चेंज इन y। एंड x2 माइनस x1 ये चेंज इन x। मगर यहाँ पर क्या है? ये जो टेन थीटा है ये थ्रू आउट द लाइन, यानी पूरे लाइन में क्या है? उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। बट जब हम एक कर्व लेते हैं, ये बात समझ में आ गई कि टेन थीटा क्या होता है? स्लोप देता है, उस लाइन का स्लोप देता है। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ जो ये स्लोप आया है ये कांस्टेंट है। बट जब हम किसी कर्व को कंसीडर करते हैं, सपोज हमारे पास ये एक कर्व है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई है। जब इस पर हम टेंजेंट लेते हैं, सपोज एक लाइन हम यहां ले रहे हैं ये, ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका स्लोप मान लेते हैं ये कितना है? थीटा है। तो ये क्या है? लाइन कर्व पे क्या है? ये टेंजेंट है जिसका स्लोप थीटा है। बट अभी इस पॉइंट पर देखें हम, है ना, अभी थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां पर जब हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या हो जा रहा है? इसका फिर से स्लोप आपका इसका क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। यहां पर जो स्लोप का वैल्यू होगा, ये थीटा का वैल्यू, ये चेंज कर जाएगा आपका। फिर अगर यहां पर अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो यहां से देखिए इस पर जो स्लोप होगा वो आगे जाके कहीं मिलेगा, तो इसका भी स्लोप, यानी जब कोई कर्व हम ले रहे हैं तो उसका जो स्लोप है हर पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसमें क्या था? इसका स्लोप थ्रू आउट द लाइन क्या था? कांस्टेंट था। बट जब कोई कर्व हम कंसीडर कर रहे हैं तो उस कर्व पर जो है वो स्लोप जो टेंजेंट का है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा है। तो उसी चेंज को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। ये जो कर्व था, ये मान लेते हैं y इज इक्वल टू मेरा क्या था? fx था। तो जो इसका जो स्लोप जो होगा वो उसी को हम लोग लिखते हैं dy बाई dx। क्या लिखेंगे? dy बाई dx। और यही जो देगा ये क्या देगा? यहां से देगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। यहां से क्या देगा? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। तो क्या है? ये जो dy बाई dx है वो हर पॉइंट टू पॉइंट, यानी कर्व पे अगर एक पॉइंट ले रहे हैं फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ले रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है? यहाँ जो इसका जो स्लोप है वो चेंज कर रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ गया? तो क्या फर्क है दोनों में? इसका जो स्लोप है वो एक कांस्टेंट स्लोप है, यानी थ्रू आउट द लाइन आप कहीं भी ले लीजिए उसका स्लोप चेंज नहीं करेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। बट जब किसी कर्व में लेते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट उसका कर्व क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? उसका स्लोप चेंज करता है। तो उसी चेंज को हम लोग लिखते हैं dy बाई
dx से, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बात समझ में आ गई होगी। अभी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग स्पीड निकालते हैं। स्पीड क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, चेंज इन डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस चेंज कर रहा है किसके? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप लिख ही लीजिए यहाँ पे कि स्पीड क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, अब बाई कितना? टाइम, जो टाइम लगा। तो यहां भी देख रहे हैं कि जब स्पीड भी क्या है? एक रेट है। किस चीज का रेट है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको भी हम लोग डेरिवेटिव से निकालते हैं, स्पीड को भी। फिर आपको एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस चीज़ को भी फिर हम लोग क्या डेरिवेटिव से भी निकाल लेते हैं। तो ये चलिए, ये फिजिक्स का है, अलग डिस्कशन है। हम लोग मैथ्स में जो देख रहे हैं क्या है? एक कांस्टेंट स्लोप और एक वेरिएबल स्लोप देख रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये dy बाई dx का हम लोग मैथमेटिकली किस तरह से इंस्टेंटेनियस हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको हम लोग करेंगे। जैसे मान लेते हैं, अब यहाँ पर मान लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी आ कर्व। आपके पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। तो चलिए ये कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका x है और ये y है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट पे यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉइंट x, y, ठीक है। अब मान लेते हैं कि लेट डेल y, यानी y में हम अब स्मॉल चेंज करने जा रहे हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट, यानी कहीं यहाँ से एक अलग पॉइंट हम लोग सेलेक्ट इस पर करने वाले हैं। तो वो कैसा सिलेक्शन है हुआ मेरा? यानी थोड़ा सा बहुत ही स्मॉल चेंज करके हम एक दूसरा पॉइंट लेने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि लेट डेल y एंड डेल x बी स्मॉल चेंज इन y एंड x रेस्पेक्टिवली। क्या है? x में मेरा एक स्मॉल चेंज कर रहे हैं, क्या? डेल x, और y में एक स्मॉल चेंज कर रहे हैं, डेल y। तो अभी यहां से देखिए तो ये क्या हो जाएगा? y में हम एक स्मॉल चेंज किए डेल y, और x में क्या कर रहे हैं? एक स्मॉल चेंज कर रहे हैं, ये क्या कहला रहा है? डेल x। तो यहां से जो आपका डेल y होगा वो क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस वाई, और y कितना के बराबर है? एफ एक्स के। तो यहाँ से जो डेल y होगा वो क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस वाई के जगह पर हम लोग एफ एक्स रख लेते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ से देखिए, हम इसमें x में एक थोड़ा सा स्मॉल चेंज किए हैं। यहाँ पे x में स्मॉल चेंज किए, ये क्या किए? डेल x, और y में जो चेंज किए हैं वो क्या है? आपका डेल y, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये ए पॉइंट है, इसको हम लोग b मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब ये a और b को हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जो आपका ये जो ए बी लाइन है वो क्या है? अभी इस कर्व के लिए कॉर्ड है। इसको थोड़ा जूम करके देखिए इस तरह से, तो ये इस तरह से है आपका ए और बी, ऐसा है। ये क्या है? कॉर्ड बोलेंगे टू द कर्व, या सेकेंड भी बोल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि इसका स्लोप कितना है मेरा? ये मान लेते हैं कि थीटा एंगल ये बना रहा है, यानी उसका स्लोप अगर हमको फाइंड आउट करना हो तो मान लेते हैं ये क्या है? थीटा है उसका एंगल। अब आ जाइए, जब हम x में चेंज किए तो ये जो b का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, b का जो कोऑर्डिनेट हो क्या हो जाएगा? अभी देखिए x में चेंज हुआ तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस डेल x, और y का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? y प्लस डेल y। अब चलिए यहां से, अब हम एक काम करते हैं, यहां से देखिए, अब ये डेल y को हम डेल x से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि डिवाइड बोथ साइड
बाई डेल एक्स, डेल एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो जब डेल एक्स से डिवाइड कीजिएगा, तो जब डिवाइड कर लेते हैं डेल एक्स से, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहां से ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स, और इधर कितना हो जाएगा देखिए, एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। अब चलिए डेल वाई बाई डेल एक्स करते हैं। यहां से देखिए डेल वाई बाई डेल एक्स, तो आप देख पा रहे हैं ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ए बी, और इसको थोड़ी देर के लिए सी मान लीजिए। तो देख पा रहे हैं यहाँ से कि इस ट्रायंगल में जब डेल वाई बाई डेल एक्स होगा, ये जो डेल वाई बाई डेल एक्स आप कीजिएगा, ये क्या दे रहा है, टेन थीटा दे रहा है, और टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब ऐसा कर लिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो चेंजेस हम लोग किए हैं, एक्स में वेरी स्मॉल चेंज है, और वाई में भी जो चेंज किए हैं हम लोग क्या है, वो बहुत ही स्मॉल चेंज है। तो इतना छोटा है कि आपका ये जो डेल एक्स जो है वो लमसम आपके कितना के बराबर हो जाएगा, यानी जो चेंजेस हम लोग किए हैं वो टेंस टू जीरो, यानी वेरी स्मॉल, यानी बहुत ही इतना छोटा चेंज किए हैं कि लमसम वो जीरो के करीब है। टेंस टू डेल एक्स टेंस टू जीरो का ये मतलब हुआ कि एग्जैक्टली वो जीरो के बराबर नहीं है, बट इट इज वेरी क्लोज टू एक्स, सॉरी जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जब हमको मालूम है कि बहुत ही स्मॉल चेंज किए हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से दोनों तरफ हम लिमिट लगा देते हैं। इसमें लिमिट कितना चेंज किए हैं, बहुत ही स्मॉल चेंज, और इतना छोटा कि वो टेंस टू जीरो हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका डेल वाई और ये डेल एक्स, इधर भी आप चेंज लिमिट लगा दीजिए, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। अब आ जाइए, अब जैसे ही अभी यहाँ पर ये डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है, टेन थीटा है, यानी टेन थीटा मतलब स्लोप दे रहा है। चलिए इसको हम साफ करते हैं, अब यहाँ पर फिर कुछ समझते हैं। देखिए जैसे ही ये जो चेंजेस आप जो किए डेल वाई में एक्स में डेल एक्स और वाई में डेल वाई, तो ये क्या दे रहा था, अभी ये एक फिर से हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या था, एक ए और बी, ये क्या था, कॉर्ड था टू द कर्व, बट ये जो चेंजेस किए इसी के वजह से तो ये पोजीशन मिला ना, है ना। बट हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब जो चेंजेस हम किए हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं, यानी ये जो चेंजेस है इसको थोड़ा हम अभी बड़ा करके बताए हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि चेंज हम किस तरह से किए हैं। मगर ये जो चेंजेस है वो क्या है, वेरी स्मॉल एंड इतना छोटा कि वो नियर बाई जीरो है। तो नियर बाई जीरो है मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो आपका जो ए बी लाइन था वो कहाँ से पास करेगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ये यानी बी पॉइंट जो होगा वो मर्ज कर जाएगा आपको ए के पास ही। बात समझ में आया, जो चेंजेस है वो बहुत ही स्मॉल है, तो स्मॉल है यानी कितना, यानी नियर बाई टू जीरो। तो जैसे ही जीरो के पास, यानी जो चेंजेस को अगर हम जीरो के अप्रॉक्स लाते हैं, जीरो के करीब लाते हैं, तो ये जो बी पॉइंट था वो अभी कहाँ कंसीडर हो जाएगा, ए के पास, या जैसे ही ए के पास हो जाएगा तो यही क्या हो जाएगा आपका, ये अभी जो ये कॉर्ड था, ये क्या था, कॉर्ड था, ये अब क्या बन जाएगा आपका, टेंजेंट। क्या बन जाएगा, टेंजेंट। बात समझ में आ गया। अब इसी टेंजेंट का अभी पहले देखें कि ये जो चेंजेस था इसमें जो टेन थीटा था वो स्लोप दे रहा था, अब क्या हो जाएगा, अब जब ये टेंजेंट हो जाएगा और इसी को हम लोग यहां पर बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और वहां जो स्लोप था वो डी वाई बाई डेल वाई बाई डेल एक्स था। अब यहां जो इसका जो हो जाएगा वो डी वाई बाई डी एक्स, और यही क्या हो जाएगा आपका स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो चलिए जैसे ही हम यहां पर ये लिमिट लगाएंगे, इसमें डेल वाई बाई डेल एक्स में जब हम लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, यही दे देगा आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से, और मान लेते हैं ये जैसा फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा। तो चलिए इसका मान लेते हैं, इसको जब हम लिमिट लेके सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं कि ये एफ डैश एक्स के बराबर हो जाएगा।
तो यही जो आपका dy बाई डी एक्स आया, ये क्या देगा, ये देगा आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी जो वहाँ पर लाइन है मेरा, इसी का ये क्या दे देगा, स्लोप दे देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। यानी जो कर्व हम लोग लिए थे y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो मेरा कर्व था, इस पर जो जब हम इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, बोलिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यही था। तो अब देख रहे हैं इस स्लोप पे क्या होगा, फिर जैसे ही हम डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट कर्व के डिफरेंट पोजीशन पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पर जो स्लोप होगा टेंजेंट का, यानी टेंजेंट का स्लोप हर जगह चेंज करता जाएगा। तो इसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, एक पॉइंट लिए और एक अनदर पॉइंट ले लिए। तो ये कर्व जो है, कर्व इस पर क्या है, यहाँ से यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइन आपको मिलता जाएगा। तो बहुत ही हम एक स्मॉल चेंज करके देखें, तो चेंज करके देखें और उस पॉइंट को हम बी कंसीडर किए। बाकी जो कैलकुलेशन है आप समझ रहे हैं। तो क्या है, कोई भी कर्व आपको गिवन है तो जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या देगा, उस पर चेंज देगा। किस चीज़ का चेंज देगा, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ क्या, स्लोप, यानी जो टेंजेंट है उसका इंस्टेंटेनियस चेंज देगा उसके स्लोप का। तो समझ में यहाँ, आई होप कि यहाँ तक ये बात आपको समझ में आया कि dy बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है। dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है, उसको हम लोग टेंजेंट का स्लोप भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या बोल सकते हैं, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हैं, या फिर चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। स्टार्टिंग में ही डिस्कस हम कर चुके हैं। चलिए तो अब देखते हैं, अब जब समझ में आ गया कि dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है, तो अब हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं किस फंक्शन का, किस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। और यहाँ से जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, जो फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं, जो डिफरेंट फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। फॉर्मूला प्रॉपरली आपको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका ये डिफरेंशिएशन टॉपिक होगा उतना ही ईजिली हम लोग इंटीग्रेशन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन अगर प्रॉपरली नहीं मालूम है, डिफरेंशिएशन आपको डिफरेंट फंक्शन का अगर करने नहीं आता है, तो फिर आप इंटीग्रेशन में फंसने वाले हैं। तो इसलिए जो आज हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, उस फॉर्मूला को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और इस पर हम बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन भी करने वाले हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग हम लोग यहाँ पे लेक्चर लेने वाले हैं, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जितना अच्छा से आप इसको डिफरेंशिएशन को प्रैक्टिस कीजिएगा, इंटीग्रेशन आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। आज जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसे ही आपका कमांड हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ऐसे ही हवा में उड़ा देंगे उसको, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो x के फंक्शन में ही देखेंगे। तो जो भी फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं x में लिखने वाले हैं। और चलिए 1 बाई 1 हम फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं, उसको भी अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए क्या कितना फॉर्मूला है यहाँ पर। चलिए तो देखते हैं इसका हम लोग फॉर्मूला कि किस फंक्शन का क्या, किस तरह के फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला हम लोग लेते हैं फॉर्मूला कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n बाई, हम जो भी देखेंगे x के रेस्पेक्ट में ही देखेंगे। तो x टू दी पावर n का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, जहाँ जो आपका n जो है वो कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है। यानी पहला फॉर्मूला क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। जैसे इस पर छोटा छोटा एग्जाम्पल सब लेके चलते हैं, देखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अभी देख रहे हैं ये जो पावर जो है वो इंटू में आ रहा है और पावर एक माइनस हो जा रहा है। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू में आ जाएगा और इसका पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी 2x हो जाएगा। x का पावर 1 मतलब 2x हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब है,
एक्स क्यूब का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू में आ जाएगा, पावर एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब जैसे डी एक्स बाई डी एक्स कर रहे हैं तो ये तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। इसको तो सिंपली हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाइए, अब जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर आपको 100 दे दिया, इसका डेरिवेटिव करना है, ये क्या हो जाएगा 100 और एक्स टू दी पावर 99। ये जो पावर है वो कहाँ आएगा, इनटू में आएगा, और पावर एक क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो पहला फॉर्मूला था कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर n, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। अब सेकेंड फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स टू दी पावर n, 1 बाई एक्स टू दी पावर n होगा तब क्या होगा। तो इसका जो होता है फॉर्मूला देख लीजिए, ये माइनस n बाई एक्स टू दी पावर n प्लस 1 होता है। अब ये कैसे आया देखते हैं यहाँ से। आपको मालूम है कि जब 1 बाई एक्स टू दी पावर n हो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर कितना, माइनस n लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख लिए तो फिर अब इस फॉर्मूला से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है, ये जो पावर है वो कहाँ आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा, और फिर पावर क्या होता है, एक माइनस हो जाएगा n-1। अब यहाँ से देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, माइनस n और x टू दी पावर माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये n+1 हो जाएगा, और फिर इस पर पावर क्या है, निगेटिव है, तो इसको फिर हम ऐसा लिख लेंगे, नीचे ला के n+1। ठीक है, चलिए इस पर भी एक दो छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स बहुत ही कारगर है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसलिए अच्छे से हम लोग एक एक फॉर्मूला के साथ एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ताकि आपको फॉर्मूला भी समझ में आ जाए और उसका एप्लीकेशन भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स लेते हैं, यहाँ x का पावर कितना है, 1 है। तो देखिए क्या है, जो भी पावर है उसको निगेटिव लगा लेना है, यानी यहाँ से ये -1 और फिर नीचे में वो x पर पावर एक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे, डेरिवेटिव ऑफ 1/x²। तो फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ n की जगह पर कितना है, पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, ये -2 और नीचे में एक पावर ऐड हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, -2/x³। तो चलिए इस तरह से आपका ये दो फॉर्मूला जो हुआ वो आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग तीसरा फॉर्मूला देखते हैं क्या है। चलिए अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला क्या है। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। एक्चुअली ये इसी पे बेस्ड है, मगर फिर भी क्या है, इसको हम आपको सेपरेटली बता दे रहे हैं ताकि आप इसको याद रखें। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अब कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए रूट एक्स, रूट को अब पावर कितना लिखते हैं, 1/2 ऐसा लिखते हैं। अब आ जाइए 1, अब फिर पहले फार्मूला से क्या हो जाएगा, ये n जो है पावर जो है वो इनटू में आ जाएगा, तो इसको 1/2 हम लिख लेते हैं। और ये फिर यहाँ से x का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 - 1, यानी n इंटू एक्स का पावर n-1। तो यहाँ से ये फिर क्या हो जाएगा, 1/2 एंड x टू द पावर 1/2 - 1 इज -1/2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/2, x का पावर माइनस है तो नीचे लाके हम इसको क्या लिख सकते हैं, +1/2, एंड वापस से इसको हम लोग x के पावर 1/2 को कितना लिख सकते हैं, रूट x। तो इस तरह से जो रूट x का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। अब आ जाइए चौथा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। फोर्थ है वो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex। ex का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ex ही होता है। एक्चुअली ये ऐसा होता है ex इंटू लॉग e, बट लॉग e का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 होता है। तो इस तरह से जो ex का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ex ही होगा।
उसके बाद फिफ्थ देखते हैं, पांचवा फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए एक्स का क्या होगा, ए एक्स और इंटू लॉग ए होता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ई एक्स इंटू लॉग ई होगा, बट लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाता है, बट यहाँ पर लॉग ए रह जाएगा आपका, ठीक है। सिक्स्थ फॉर्मूला देखते हैं आपका, छठा क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना हो जाएगा, 1/x। तो इस तरह से 6 फॉर्मूला हुआ आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं 7वां फॉर्मूला क्या है। 7th देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का जो होगा वो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। 8वां देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। ये जो भी डेरिवेटिव है ना, जब क्लास 11th में जब हम लोग डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वहाँ पर ये सब चीज़ हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी क्या है, अभी क्लास 12 का जो ज़रूरी है कि सबसे पहले क्लास 12 को, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, इसलिए जो मेरा टारगेट है पहले क्लास 12 को कंप्लीट करेंगे। तो इससे अब ये सब कैसे आ रहा है, ये सब क्लास 11th का जब लेक्चर लेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि इस साइन का डेरिवेटिव कॉस कैसे होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन कैसे होता है, तो ये सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए पहले देखते हैं, यहाँ पर हमको रिजल्ट याद रखना है कि किसका क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan x का जो डेरिवेटिव होता है बाबू वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 10वां देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan के बाद कॉट एक्स, कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद 11th देखते हैं, tan कॉट हो गया। अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। 12th, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब आ जाइए 13 देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, अब इनवर्स फंक्शन का देख लेते हैं। ये हम सेपरेटली जब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ का हम लोग देखेंगे, बट क्या है अभी यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी चैप्टर में हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा अगर गिवन हो कि साइन इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, याद कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ने ही वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो चलिए इसका देख लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 14, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, साइन और कॉस का दोनों का जो डेरिवेटिव होता है एग्जैक्टली एक ही जैसा होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन आपको लग जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ जैसे कॉस है, कॉट है, उसके बाद फिर कॉसेक है, कॉस है, ये जो भी सी से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो स्टार्ट हो रहा है उसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। भाई जस्ट याद करने के लिए कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उसका डेरिवेटिव में क्या है, माइनस। अक्सर बच्चे लोग कन्फ्यूजन में रहता है कि माइनस कहाँ लगावे हैं, तो अब समझ में आ गया कि जैसे कॉस है, कॉट है, कॉसेक है, फिर यहाँ कॉस इनवर्स, ये सब में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। और ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव एग्जैक्टली आपका सेम होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, माइनस साइन आपका आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 14 हो गया है। 15 देखते हैं कि 15 अब डेरिवेटिव ऑफ हम लोग देख लेते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 16, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए सी से शुरू हो रहा है ना, माइनस लगा दीजिए, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17,
डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। एंड 18 डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स ये हो जाएगा आपका -1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से आपका जो भी इन्वर्स फंक्शन था उसका ये डेरिवेटिव है। यहाँ भी देख लीजिए ये दोनों एक जैसा है और ये दोनों भी आपका एक जैसा है। ठीक है, अब लास्ट 19 नंबर देख लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट है, हम लोग कर क्या रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो कांस्टेंट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, यानी कांस्टेंट में चेंज होगा ही नहीं। और होगा क्या, ये आपको मालूम है कि d/dx क्या होता है, चेंज होता है, यानी किसी भी फंक्शन का हम लोग चेंज कर रहे हैं, बट ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट नाम ही है कि उसका क्या, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो चेंज करेगा नहीं, नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो यहां पर लिख लीजिए कि वेयर c इज अ कांस्टेंट, c क्या है आपका, कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, जैसे आपका ABCD, ये कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, या कोई नंबर भी हो सकता है 1 2 3 4, इस तरह से कोई नंबर भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका डेरिवेटिव पे टोटल 19 फॉर्मूला हुआ आपका। अच्छे से इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस कीजिए, इसको याद कीजिए और लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा और जल्दी समझ में आ जाएगा। क्यों, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि बिना इसके अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आगे जो भी हमको अभी जो नेक्स्ट करने वाले हैं इस पर डेरिवेटिव करेंगे, जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन का हो गया, पैरामेट्रिक हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन, ये सारा डेरिवेटिव करने वाले वो सब जो होगा वो बेस्ड होगा आपको इसी 19 फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। और जैसे ही आपको ये सब चीज़ पर कमांड हुआ, फिर हम आपको बोल रहे हैं क्या कि डिफरेंशिएशन जितना अच्छा, इंटीग्रेशन उतना अच्छा, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जितना परफेक्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन को उतना आसानी से हम लोग डील कर लेंगे। तो ये था आपका लिस्ट जो 19 जो हम फॉर्मूला लिखे। अब देखते हैं, अब मेरा वर्किंग रूल क्या है कि अगर कोई फंक्शन प्लस में है, माइनस में है, अगर 2-3 फंक्शन प्लस में दिया हो या माइनस में दिया हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। अगर 2 फंक्शन हमको प्रोडक्ट में गिवन है, इनटू में है, तो उसका डेरिवेटिव हम लोग, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। या अगर कोई फंक्शन आपको डिवीज़न में है, u/v के फॉर्म में है, यानी 2 फंक्शन आपका डिवाइड में है, तो वहाँ पे किस तरह से हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो उसी के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल मान लेते हैं हमारे पास कि लेट u, v एंड w, u, v, w मान लेते हैं, b द फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है, यानी कहने का मतलब u जो होगा वो कोई x का फंक्शन होगा। हम लोग क्या है थोड़ा आसानी से क्या है, इस तरह से अगर fx, gx, hx लिखे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक u, v, w मान लेते हैं। आप fx, gx भी मान सकते हैं। v x का फंक्शन है तो इस तरह से कोई x का फंक्शन होगा, एंड w जो है वो उसको मान लेते हैं इस तरह से hx, तो ये भी क्या है, x का फंक्शन है। ठीक है ना। अब आ जाइए, जब u, v, w अगर वो x का फंक्शन है तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर y इज इक्वल टू, इस तरह से आपको गिवन है u प्लस v प्लस w, यानी 3 फंक्शन इस तरह से fx प्लस gx और प्लस hx ऐसा अगर गिवन हो, तो जब हम ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो जब आप इसको डेरिवेटिव कीजिएगा तो यहां पर लिखिएगा क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x
x का फंक्शन है, स्टार्टिंग में ही बताए थे, अगर y इज इक्वल टू कोई फंक्शन गिवन है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा, उसका जो चेंज होगा वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। और उसको कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो उसी बात को हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये y इज इक्वल टू कोई फंक्शन गिवन है प्लस में, तो इसको क्या करना होगा, हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका du बाई डी एक्स। सेपरेटली हम सबको क्या करेंगे, अलग अलग सबका डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर लेंगे। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स। अगर आपका प्लस है तो आप प्लस यूज कीजिए, अगर माइनस रहा तो आप यहाँ पे माइनस यूज कर लीजिए। तो चलिए इस तरह से, जब प्लस में था तो हम लोग इस तरह से प्लस में सेपरेट सेपरेट कर लिए। अब देखते हैं कि जब दो फंक्शन इनटू में हो, प्रोडक्ट में हो, तो उसका क्या करेंगे। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड जो है मेरा, अगर आपका मान लीजिए कि दो फंक्शन इनटू में है, दो फंक्शन आपका प्रोडक्ट में है, u इंटू वी है। जब दो फंक्शन इनटू में हो तब इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा dy बाई डी एक्स, तो क्या करना है, अब एट ए टाइम तो हम दोनों का डिफ्रेंशिएशन तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप u को बाहर सेट कीजिए और v का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए प्लस। जब v का हो गया तो अब v को बाहर रखिए और u का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। तो इस तरह से जब दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में गिवन हो तो इस तरह से इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर सपोज तीन फंक्शन आपको गिवन हो कि y इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तीन फंक्शन गिवन हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप दो को बाहर रखें और एक का 1 बाई 1 सबका करें। तो देखिए, तो जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से दो को बाहर रख लेते हैं, u और v को बाहर रख लेते हैं और w को अंदर कर लेते हैं प्लस। अब w का हो गया, w को बाहर भेजिए और v को अंदर रखिए। अब जब w और v हो चुका है तो अब उसको बाहर रखिए और u का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक है। एंड ये सेकेंड हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। अब देखते हैं कि अब जब दो फंक्शन डिवाइड में हों तो उसका कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब आपके पास अगर इस तरह से दो फंक्शन क्या हो, डिवाइड में हो, तो इसका कैसे करते हैं। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे, जो पहले नीचे है डिनोमिनेटर में है उसको पहले हम बाहर रखेंगे, यानी v को बाहर रखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। अब u को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन में v और होल डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, क्या कर लेंगे, v का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आपका u है। क्या करना है, जब u बाई v के फॉर्म में जब आपको दो फंक्शन गिवन हो तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है उसको बाहर रखें और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर ले माइनस। अब जब इसका हो चुका है, अब वही है, जब एक का हो गया तब उसको बाहर कीजिए और जिसका नहीं हुआ है उसको अंदर लीजिए और टोटल में बाई में v का स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट रूल। इसको कौन सा रूल बोलते हैं, कोसेंट रूल बोलते हैं इसको। जो अगर प्रोडक्ट में गिवन है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, और जो डिवाइड में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेंट रूल। एंड लास्ट वन देखिए कि अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट अगर x के साथ है, x के फंक्शन के साथ है, तो जब आप उसको डेरिवेटिव करेंगे, जब उसका डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो वो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएशन से हम बाहर कर लेंगे और ये आपका हो जाएगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स।
तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोग देखें कि क्या किस जो फंक्शन गिवन होता है उसका डेरिवेटिव, उसका मतलब क्या होता है, यानी dy बाई डी एक्स जब किसी भी फंक्शन का हम लोग करते हैं उसका क्या मतलब होता है। उसके बाद हम लोग देखें कि डिफरेंट फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है, यानी जो 19 हम लोग इसमें फॉर्मूला देखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखें, वर्किंग रूल। अगर कोई भी फंक्शन अगर प्लस में है या माइनस में गिवन है, या दो फंक्शन अगर 2-3 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में गिवन है, तो उसको उसका डिफरेंशिएशन हम लोग किस तरह से करते हैं। उसके बाद फिर देखिए कि दो फंक्शन अगर डिवाइड में हो तो उसका किस तरह से हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। तो इस तरह से जो आज का लेक्चर था, इसमें जो फॉर्मूला था, वर्किंग रूल था, ये सब चीज़ को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। फिर से हम बोल रहे हैं कि इसका जो भी फॉर्मूला है और वर्किंग रूल है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके और इस पर जो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन, उसको कीजिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्मूथली। ये सारे डिफरेंशिएशन के चैप्टर को हम लोग आसानी से कर लेंगे। और दूसरी बात कि इसको जितना अच्छा प्रैक्टिस आपका इसमें होगा, इंटीग्रेशन हम लोग उतना ही स्मूथली करेंगे। उसके बाद जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर मेरा कमांड होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ही आसानी से हम वहाँ पे उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। कैसा लगा आज का लेक्चर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ साथ जो वीडियो है उसको लाइक करना आप मत भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।